एक शख्स बहुत ही मेहनती था। उसे पसीना बहाना आता था। उसे पता था कि मेहनत कैसे करनी है। उसने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे स्टार्टअप्स किए, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी में नाकाम रहा। और जब बहुत सारे फेलियर्स उसके सामने आए, तो आखिरकार उसके माइंड में भी वही आया जो बरसगीर में रहने वाले हर शख्स के दिमाग में नाकामियों के बाद आता है कि मुझ पे किसी ने जादू करवा रखा है कि मैं कामयाब ना हो सकूं। और हाँ, हम लोगों के तो दिल में आता है, दिमाग में नहीं। तो उसके दिल में वही आया जो हर बरसगीर में रहने वाले के दिल में आता है कि मैं निकाम सिर्फ इसलिए हो रहा हूँ कि मुझ पे किसी ने जादू करवा रखा है, वरना मैंने इतने स्टार्टअप किए हैं, मैंने इतनी कोशिशें की, कम से कम किसी एक में तो कामयाब होता। और फिर वो चल पड़ा। पंडित क्या, पादरी क्या, आमिल क्या, सबके पास गया, लेकिन कोई भी उस जादू का तोड़ ना कर सका। और आखिरकार एक एक करके वो पंडित, आमिल, जादूगर के तौर करने वाले सभी नाकाम होते गए। उसमें एक ख़ासियत थी उस शख्स में कि वो एक जगह ज़्यादा देर टिकता नहीं था। आखिर ढूंढते ढूंढते, फिरते फिरते वो एक जादू के तौर करने, नाकामी का जादू का तौर करने वाले के पास पहुंचा। जी हाँ, डैरन हार्डी। वो डैरन हार्डी के पास पहुंचा और डैरन हार्डी ने एक बुक भी लिख रखी थी जिसका नाम है कंपाउंडिंग अफेक्ट। और उसने जाकर अपना सारा किस्सा उससे बयान किया कि मैंने बहुत सारी जगह कोशिशें की, बहुत कुछ किया कामयाब होने के लिए, लेकिन कामयाबी ने मेरे कदम नहीं चूमे। और बताया कि उसने कितने स्टार्टअप किए और उसे कैसे कैसे नाकामी का सामना करना पड़ा। और उस शख्स ने उन्हें बताया कि कैसे, कहाँ कहाँ घूमकर, कैसे उसने उनकी तलाश की। और वो अब चाहता था कि वो उसकी नाकामी का तौर बताएं। तो उन्होंने, डैरन हार्डी ने अपनी नाकामी का तौर करने वाली मशहूर किताब द कंपाउंडिंग इफेक्ट से एक नुस्खा दिया जो कि किसी भी किस्म की नाकामी को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। और हाँ, अगर आपको भी उस शख्स वाली वो आदत है छोड़ के जाने की, मे बी आप वीडियो स्किप करने का सोच रहे हो, तो आप जा सकते हैं। ज़िंदगी भर कामयाब होने से पछताना बेहतर है। ज़िंदगी में ग्रोथ, किसी भी चीज़ की ग्रोथ कभी भी लीनियर नहीं होती, वो एक्सपोनेंशियल होती है। अगर आप कहीं बांस का दरख्त लगाएं, या आपने कभी ज़िंदगी में बांस का दरख्त लगाया हो, या उसको उसके उगने का आपने देखा हो, आपने वो तजुर्बा किया हो, तो आपको पता चलेगा कि बांस का दरख्त पहले 3-4 साल निकलने में टाइम लगाता है। वो 3-4 साल जस्ट ज़मीन के अंदर रहता है और फिर एकदम एकदम वो बाहर निकलता है। तकरीबन 10 से 12 फुट एकदम बढ़ता है जब ज़मीन से निकलता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ होती है। किसी भी चीज़ को ले लें, मैं बहुत ही आसान मिसाल कर देता हूँ आपके लिए। अगर आप जिम जाना स्टार्ट करते हैं 6 एब्स के लिए, तो पहले 1 मंथ, 2 मंथ आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। पहले 2 मंथ, बल्कि 3 मंथ आपको ज़्यादा ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलता। और यहाँ पर 80% लोग क्विट कर जाते हैं और 20% लोग वो होते हैं जिन्हें डैरन हार्डी का ये नुस्खा पता है पहले से। वो ये नुस्खा ये है कि आप किसी काम को जब शुरू करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको कंपाउंडिंग में मिलता है। ज़िंदगी में हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, ना कि लीनियर। अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है, जैसे कि मैंने जिम की मिसाल दी, तो पहले 3 मंथ ग्रोथ क्यों नहीं होती? मैं पेट की ग्रोथ नहीं कह रहा, मैं आपकी सक्सेस पॉइंट्स की ग्रोथ कह रहा हूँ। आपकी सक्सेस की ग्रोथ क्यों नहीं होती? तो वही ऐसे है कि पहले 3 माह आपको वो वैल्यू मिलने में लग जाते हैं। वो वैल्यू क्या होती है?
आपको पुशअप्स और वो चीज़ें आपके एंगल्स ठीक होने में लग जाते हैं। एक वक़्त लगता है वो चीज़ें आपकी वैल्यू बनने में। इंसान ज़िंदगी में जब भी कामयाब होता है, जब भी कह लेंगे तब ही कामयाब होता है, जब उसकी वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू होती है एक चीज़ का दुरुस्त होना, एक लाइन को क्रॉस कर जाना, जिस लाइन के बाद ग्रोथ शुरू होती है। आप जिम में जाते हैं, पहले मंथ तो आपको सेट्स लगाने नहीं आते, आपके एंगल ही दुरुस्त नहीं होते। फिर जब आपके एंगल दुरुस्त होते हैं और आपकी बॉडी वो उसके साथ रिलेट कर जाती है, आप सेट लगाना शुरू करते हैं, तो जो फर्स्ट लेयर होती है चर्बी की, जो कि पसीने के ज़रिए निकलती है, जो कि मेहनत करते हैं आप, वो करने में आपको 3 मंथ लग जाते हैं। लेकिन 3 मंथ्स के बाद जो रिज़ल्ट आना शुरू होते हैं वो बूम होते हैं। वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता नहीं होते, जो आहिस्ता-आहिस्ता का टाइम होता है वो 3 मंथ में गुज़र गया होता है। फिर एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ मिलती है आपको, एक्स्पोनेंशियल सक्सेस मिलती है आपको। मैं इसकी आपको एक एग्ज़ाम्पल ऐसे दूँगा कि 2 लोग जाते हैं, एक कंपनी में इंटरव्यू होता है, जॉब के लिए जाते हैं। तो उन्हें पूछा जाता है कि आपको पे देने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको मंथली $1 मिलियन पे मिलेगी, और दूसरा तरीका ये है कि आपको महीने के पहले दिन $1 मिलेगा, और दूसरे दिन वो डबल होके 2 हो जाएगा, तीसरे दिन 4 और चौथे दिन 8। इस तरह ही उसकी कंपाउंडिंग होती रहेगी, वो डबल होता रहेगा। तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि 30 दिन में कितने डॉलर हो जाते हैं। अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या चूज़ करते? क्योंकि पहले 25 दिन तो उसके पास कुछ था ही नहीं, वो तो उसके बराबरी भी के करीब भी नहीं था। लेकिन जब ग्रोथ होती है तो एक्सपोनेंशियल होती है। हम ज़िंदगी में जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाए, क्योंकि 80% नाकाम लोग वो हैं जो शुरू में रिज़ल्ट ना मिलने के डर से छोड़ जाते हैं। अभी आप मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, ये मेरी तकरीबन 10वीं वीडियो है और मुझे कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला, ना ही मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और मेरी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे। अगर मैं अभी क्विट कर जाऊँ तो आप मुझे नहीं जानेंगे 10 साल बाद। लेकिन एक रीज़न होती है, क्योंकि जो लोग कामयाब होते हैं उन्हें पता होता है कि शुरू में रिज़ल्ट कम मिलते हैं, शुरू में बिल्कुल ग्रोथ माइनर होती है। अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी हर वीडियो में मुझे मिस्टेक नज़र आती है और मैं वो मिस्टेक क्लियर करता हूँ और वो मेरी वैल्यू बढ़ती है। जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो एक वो लाइन आती है, जब आप उस लाइन से अबव हो जाते हैं तो फिर आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। उस लाइन को लाइन ऑफ सक्सेस कहते हैं। जब आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि आप कामयाबी के रास्ते पे निकल जाएं, वो वैल्यू की लाइन होती है जिसे आप अचीव कर लेते हैं किसी भी काम में। उस वैल्यू की लाइन को जब आप अचीव कर लेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आपने कंपाउंडिंग का देखना है कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट कितना है, तो अगर आप एक छोटे से ब्लॉक को लाइन में खड़ा करते हैं, छोटा उससे भरा और उससे भरा, अगर आप फर्स्ट ब्लॉक गिराएंगे तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, जबकि 36वें नंबर पे जब ब्लॉक गिरेगा तो वो तकरीबन माउंट एवरेस्ट से भरा होगा। लाइफ में एक मोमेंटम बहुत अहम किरदार अदा करता है। हम देखते हैं कि जब हम किसी सही ट्रैक पे चल पड़ते हैं तो मोमेंटम कैसे वर्क करता है, एक के बाद एक कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम सही ट्रैक पर होते हैं और वो कंपाउंडिंग होती जाती है, वो 2 से 4, 4 से 8। और अगर हम गलत ट्रैक पे चल पड़ते हैं तो वो भी कंपाउंडिंग होती रहती है। अब हमें सिर्फ करना ये है कि हमें सबसे फर्स्ट 2 इंच का ब्लॉक गिराना है। सबसे तो पहले हमें सही ट्रैक पे आना है और ख़ुद को उस वैल्यू लाइन से ऊपर लेके जाना है। तो चलिए बातें हम उस शख्स की तरफ जो कि नाकाम होता रहा। तो वो क्यों नाकाम होते रहे? उन्हें डैन हार्डी ने बताया कि आपने 100 जगह 1-1 फुट का कुआं खोदा। उसे कुआं नहीं, उसे खड्डा कहते हैं, लेकिन मैं कुआं कहूँगा क्योंकि वो कामयाबी की पानी की तलाश में था। वो चाहता था कि सक्सेस उसके कदम चूमे, लेकिन ऐसे नहीं चूमने वाली सक्सेस कदम। अगर वहीं
उसने एक जगह 100 फुट गहरा खोदा होता तो वो कामयाब हो जाता। उसने देखा कि उसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा और वो गिव अप करता गया। लेकिन किसी भी काम को गिव अप करने से पहले उसे कम से कम उस काम के लिहाज से उसकी वो वैल्यू बढ़ाने तक तो आप जाएं, और उसकी वैल्यू लाइन तक पहुंचने का टाइम डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट कामों में, लेकिन किसी भी काम को कम से कम 3 मंथ ज़रूर कीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि मेरी ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।